अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कल इंडिया के अंदर एक बहुत ह्यूज वाकया पेश आया है। इंडिया की जो रीसेंट हिस्ट्री है उसके अंदर ऐसा कोई वाकया हमें नज़र नहीं आता इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और पूरी इंडियन फौज हिल गई है उस वाकये के बाद, क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप का वाकया है और ये पेश आया है मणिपुर के अंदर। ये जो आप रियासत देख रहे हैं इंडिया के मैप में, इसे कहते हैं मणिपुर, और ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो है ना इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, उसमें से एक स्टेट है। इसका बॉर्डर लगता है जनाब म्यांमार के साथ, और इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहता है कि यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा खौफनाक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलती रहती हैं, जिनके बारे में वैसे हम ब्रॉडर व्यू में बात करते रहते हैं कि यहाँ पर बड़ी खौफनाक मूवमेंट है, इनके पास बेतहाशा असला मौजूद है। इंडिया कहता है कि ये जो है वो साथ वाले मुल्क म्यांमार से ऑपरेट हो रही हैं, और इनमें से अक्सर ग्रुप्स को इंडिया कहता है कि चाइना की हिमायत हासिल है। मणिपुर में जिस ग्रुप का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये चाइना की फौज वाला PLA नहीं है। चीन की फौज को भी PLA कहते हैं ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये वो नहीं है। मणिपुर का PLA अलग है। इस पे शक जाहिर किया जाता है कि ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रखी हुई हैं। अब कल सुबह तकरीबन 10 बजे दिन की रोशनी में इन ब्रॉड डे लाइट इंडियन फौज के एक काफिले पे हमला हो जाता है, और उसमें एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है। उसमें 7 से 8 लोगों के मारे जाने की इतलात हैं। ना वाई आई कॉल्ड इट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट शुरू में, क्योंकि इसमें आर्मी के जवानों के साथ साथ कुछ सिविलियन भी मारे गए, विच इज़ अनफॉर्चुनेट आई बिलीव कि सिविलियंस का इस तरह मारे जाना ये अनफॉर्चुनेट है मेरी नज़र में। अब ये एक सरप्राइज अटैक था। जस्ट व्हेन इट वाज थॉट दैट ऑल इज़ वेल इन इंडियन नॉर्थ ईस्ट, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, तभी ये हो गया है। तो ये एक सरप्राइज किस्म का अटैक था, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर शदीद मुज़ाहमत जारी है। वहाँ की आज़ादी पसंद जमातों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत चल रही है। ब्रॉडर व्यू के अंदर जब हम ये बात करते थे कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इतने वेपन्स हैं और इतने ग्रुप हैं कि आप कश्मीर भूल जाएंगे, इतने वेपन्स हैं। असल ख़तरा इंडिया को इधर से है, असल ख़तरा इधर से है। कश्मीर में जो इंडिया ने अपनी आधी फ़ौज लगा के रखी हुई है ना, ये सियासी मसला है। ये एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम जो कार्ड इंडिया के अंदर खेला जाता है ना RSS और BJP के गुंडों की जानिब से, इसीलिए ये मसला चलता आ रहा है शुरू से। वो पाकिस्तान कार्ड बिक रहा है वहाँ पर। वो जो सेक्युलर्स हैं वो भी पाकिस्तान कार्ड खेलते रहते हैं, इसीलिए फ़ौज वहाँ पर लगी हुई है। लेकिन असल ख़तरा जो यहाँ पे इंडिया को असल ख़तरा यहाँ पे, इस पे हमेशा की तरह BJP RSS के सपोर्टर कहते रहे कि नहीं, आप इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आप एंटी इंडिया हैं, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हाथ से जाने वाला, लेकिन ऐसा है नहीं। और इस पे मैं 1000 मरतबा कह चुका हूँ कि माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट एंटी इंडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई यूज़ टू टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स ओनली। अगर वो इंडिया के हक में नहीं है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। मैं एंटी इंडिया नहीं हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो कि हकीकतन हो रही होती है। अब जो मैंने बातें नॉर्थ ईस्ट के बारे में कही हुई हैं, बिल्कुल यही बात कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कश्मीर से भी ज़्यादा असला है और यहाँ के सेपरेटिस्ट कश्मीर से ज़्यादा ख़तरनाक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है नॉर्थ ईस्ट में। अब यही बात नॉर्थ ईस्ट के अंदर अहम ओहदे पे फायद रहने वाले एक हाई इंडियन ऑफिशियल ने, कौन सा इंडियन ऑफिशियल, एक्स DG असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान, इन्होंने कल यही बातें NDTV से बात करते हुए एक इंटरव्यू में यही कुछ कहा है कि ये मसला है बहुत बड़ा। अब क्या वो भी एंटी इंडिया हो गए मेरी तरह, अगर वो हकीकत बयान कर रहे हैं तो? शौकीन चौहान साहब ने कहा है कि ये जो परसेप्शन है ना कि ऑल इज़ वेल इन नॉर्थ ईस्ट, ये गलत परसेप्शन है। वहाँ कश्मीर से ज़्यादा इशूज़ हैं। कल इन्होंने बात की है। सो विल यू कॉल हिम एंटी इंडिया आल्सो फॉर दैट? नहीं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये तेज़ी तब नज़र आई है अटैक्स की जब कि कश्मीर के अंदर भी विंटर आते ही हमले तेज़ हो गए। ये बात नोट कर लें आप। कश्मीर के अंदर अभी कुछ रोज़ पहले ही 5,500 फौजी इंडिया ने लगाए हुए हैं ना, अभी 2-4 रोज़ पहले 5,500 मजीद फौजी भेजे, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर बॉयल हो रहा है, वहाँ पर अटैक्स बढ़ गए और अब नॉर्थ ईस्ट बॉयल हो रहा है। यानी ज़रा 1 मिनट अगर आप मैप देखें ना, ये ज़रा मैप देखें, गड़बड़ कहाँ कहाँ हो रही है। एक साथ गड़बड़ शुरू हो चुकी है, कहाँ कहाँ गड़बड़ शुरू हुई है इंडिया के मैप में, विंटर आते ही कहाँ कहाँ शुरू हुई है, ये ज़रा देखें। कश्मीर के अंदर तेज़ हुई कार्रवाइयाँ, ये रहा एक कोना, ये एक कोना हो गया इंडिया का, कोने में ना कश्मीर, अगर आप मैप देखें बिल्कुल कोने में।
एक कोना ये है, यहाँ पर शुरू हुई है गड़बड़, तेज हो गई है। फिर आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल इंडिया का आखिरी कोना, मणिपुर का आखिरी कोना, यहाँ पर कल ये वाकया हो गया है। यहाँ पे भी गड़बड़, एक कोने में उधर, दूसरा कोना इधर। फिर तीसरा जो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज वाकया हुआ है, बहुत ही ह्यूज वाकया हुआ है, वो तकरीबन इंडिया के सेंटर में हुआ है। सेंटर में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट है महाराष्ट्र, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है। अगेन लेट अस रिमाइंड यू कि कश्मीर एक एक्सट्रीम इंडिया का जियोग्राफिकली, मणिपुर दूसरा एक्सट्रीम, और फिर ये सेंटर महाराष्ट्र, तीनों जगहों पर एक के बाद एक वाकयात हो गए हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? महाराष्ट्र में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर एक शहर है नागपुर, ये डिवीजन भी है नागपुर। वैसे इसी डिवीजन के अंदर नागपुर शहर से थोड़ा आगे एक गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, गढ़चिरौली। यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि हमने 26 नक्सलाइट को धपड़धूस किया है, उनको हलाक किया है। 26। अब इसका रिएक्शन क्या आता है, दैट वी नीड टू सी। लेकिन ये जान लें कि ये जो 26 नक्सलाइट हलाक करने का पुलिस ने दावा किया, ये नक्सलाइट हैं कौन? ये कौन है नक्सलाइट? नक्सलाइट असल में माओइस्ट हैं। चीन के फादर ऑफ द नेशन चेयरमैन माओ के आइडियोलॉजिकल फॉलोअर्स वो नक्सलाइट हैं। चेयरमैन माओ के चाहने वाले, चेयरमैन माओ की आइडियोलॉजी को चाहने वाले, उनका जो एक कम्युनिज्म का नजरिया है उसके फॉलोअर्स वो नक्सलाइट हैं। और ये एक पुरानी तंजीम है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया के अंदर, और ये इंडिया के अंदर जो चंद पुरानी बड़ी तंजीमें उनमें से एक है। और ये किसी एक स्टेट के अंदर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज है कि नक्सलाइट किसी एक स्टेट के अंदर नहीं है, ये कई रियासतों के अंदर एक भरपूर प्रेजेंस रखते हैं। इनके 26 लोग हलाक हुए हैं एक ही टाइम में। इसी साल अप्रैल में इस ग्रुप ने एक बड़ा वाकया किया था, ये हम आपको बता दें। इसी साल अप्रैल में 22 तकरीबन इंडियन फोर्सेस के लोग इन्होंने हलाक किए थे अप्रैल में। काफ़ी बड़ा ग्रुप है। बहरहाल ये सारे वाकयात इंडिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पेश आए हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग न्यूज़ फॉर इंडिया। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात है नहीं। एक परेशान कुन एक चीज़ हुई है कि तीनों सेंटर्स, तीनों जगहों पे जियोग्राफिकली अगर आप देखें, एक एक्सट्रीम सेंसिटिव एरिया नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर गड़बड़, कश्मीर में गड़बड़, इधर सेंटर में गड़बड़। और इस सब के बीच वो याद रहे कि चीन की फौजें वहाँ अलग से एज यूजुअल मौजूद हैं बॉर्डर पर, वो अलग किस्सा चल रहा है, ये भी ध्यान में रहे। लेकिन इसके साथ ही इंडिया की फोर्सेस मुल्क के अंदर सकिन हो गई हैं, मुल्क के अंदर सकिन होने लगी हैं। चाइना उधर खड़ा हुआ है, मुल्क के अंदर इंडियन फोर्सेस सकिन हो रही हैं एक साथ। और इकोनॉमी ऐसे में अलग से डिक्लाइन हो ही पड़ी है, वो अलग से नीचे जा रही है। विच शोज़ कि गैर महसूस तरीके से इंडिया एक ही वक्त के अंदर कई फ्रंट्स में एंगेज हो चुका है। और इंडिया ऐसी भूल भुलैया में और ऐसी दलदल में फंस चुका है जहां पर वापसी का रास्ता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। करंट जो रिजीम है हिंदुत्व की, इसकी लीडरशिप में वापसी का रास्ता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं।